गुफा घाट किया था। इस समय कोई नहीं जाता था, मुरतखन्नी था, चोर लंगा रहता था, दोपहर में भी कोई नहीं जाता था। बाराहाट में एक बदमाश था, 20 बरस जेल में रहा था और जेल में ही डॉक्टरी सीखा था वह, और बच्चे का बहुत बढ़िया डॉक्टर था। वह कहते थे, वो भगवान रजनीश का शिष्य थे। कहता था जीवन भर हम लोग इस गुफा में बैठ करके धन बंटवारा किए और वही गुफा में महर्षि जी ने भगवान को प्राप्त किया। गुफा तो एक के था, वही भूमि अभी है। गेट से लोग इन करते हैं, भूमि को नमन करते हैं कि हमारा अहोभाग था जो इस धरती पर आ गए। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ऐसे व्यक्ति जहां निवास करते हैं, जहां ध्यान करते हैं, वही भूमि तीर्थ हो जाती है, पूजनीय हो जाती, दर्शनीय हो जाती है। इसलिए कहा मुद मंगल, आनंद का अगर कोई चीज है तो वह धरा पर संत है। इसके निकट संसार का सारा आनंद चरणों में लौटता है। इसलिए कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ राज में 3 धारा का समावेश होता है। एक तीर्थ राज इलाहाबाद में है, जो कि देखे होंगे गंगा और जमुना का समावेश है, सरस्वती की धारा नहीं है। लेकिन पंडाओं से पूछिए तो कहेगा वह अंतर सलीला है। लेकिन जहां हम लोग बैठे हैं, इसको भी त्रिवेणी कहा जाता है। यहां कई धारा है, गोड्डा के पीछे यानी आप लोगों के पीठ तरफ एक ठो नदी बही है भले, लेकिन गंगा जमुना की बात तो नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं राम भगति जहां सुरसरी धारा, सगुण ब्रह्म की आराधना उपासना कैसे करें, ये गंगा की धारा है। अभी अयोध्या में सरजू नहीं बल्कि गंगा बह रही है। सगुण धारा का ओत प्रोत है रूप उपासना, ये गंगा की धारा है। और संत महापुरुषों के निकट इस धारा का आराधना कैसे करें, उपासना कैसे करें, इसके बारे में जहां सुनने समझने के लिए मिलता है, वह जगह पर भी कहिए गंगा की धारा प्रभावित हो रही है। जैसे ये तस्वीर है ना, इसको बरसों छेना चढ़ाइए, बोलेगा? यानी आप लोगों से बोला है क्या? ये रूप आराधना है। इसी रूप को अपने मानस पटल पर देखिए, वहां आप बात कर सकते हैं। यहां भी आंख कान नाक मुंह जीवा सब कुछ है जो देख रहे हैं, अंदर में भी वही देख रहे। यहां बात नहीं होगी, अंदर में बात होगी। क्यों? कि स्वरूप उपासना है, वहां रूप के साथ है। जैसे हमारा तस्वीर देख रहे हैं और अभी हमको देख रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। लेकिन दोनों से प्रेम और शिक्षा मिलती है। अकबर ने एक बार
भगवान राम का तस्वीर पैखाना में लगा दिया और बीरबल से कहा कि देखो जरा सा पानी है कि नहीं, हम सोच जाएंगे। देखो वहां गया तो देखा भगवान राम का तस्वीर लगा हुआ। बीरबल लौट के आया, वो समझ गया। अकबर से कहते हैं जहां पना आपको कवच का बीमारी तो नहीं हो गई है? कहा नहीं। कहा हमको तो लगता है आपको घोर कवच की बीमारी पकड़ लिया है। पेट कवच रहता है क्या? कहा नहीं। तो कहा हमको तो लगता है आपको कवच की बीमारी हो। कहा कैसे? कहा वहां भगवान राम का जो तस्वीर लगाए हैं उसको देख करके तो डर से पैखाना नहीं हो जाता आपको? कवच है तभी तो, ऐसे पैखाना नहीं होता। तस्वीर देखते डर से पैखाना हो जाता है। कहा हटाओ हटाओ, हम तुम्हारी बुद्धि का परीक्षा लेना चाहते थे। यह आपके पिता है, कोई पैर से ठुकरावे, तस्वीर है, थूके, आप उसको गोली मार सकते हो। उसके साथ आपकी भावना है, ये रूप आराधना है। लेकिन वही पिताजी अगर सामने है तो स्वरूप उपासना है। ये दोनों गंगा की ही धारा है, दोनों गंगा का धारा है। अब ईश्वर स्वरूप उपासना, स्वरूप क्या है, उसकी कथा प्रसंग जहां सुनने समझने के लिए मिलता है वह सरस्वती की धारा है। वह ईश्वर है कैसा, उसकी आराधना कहां होगी, कैसे किया जाएगा, इसकी कथा प्रसंग कहां मिलेगा? सत्संग के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए वेद मंत्र में आया है, प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, यानी प्राप्त करना चाहते हो तो पहले क्या करो? बुद्धि योग यानी सत्संग करो। सत्संग के अलावा कहीं समझने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान राम ने भी सबरी से कहा कि मुझे जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग में ही ईश्वर किया है। कैसा है उस पर सारी चर्चा होती है। ईश्वर की प्राप्ति कहां होगी, यह ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा। जानते हैं ना, एक व्रत ये माताएं लोग करती है, वो कौन व्रत है जानते हैं? बर पूजा जिसको कहते हैं। करना भी चाहिए, ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक जगह यहां से कुछ दूर पर एक गांव है, मोहारा का नाम सुने होंगे। मोहारा आश्रम में हम बैठे थे, 7-8 आदमी गण्यमान हमारे निकट बैठा था। हम खिड़की से देखे क्यों गलगुल हो रहा है वह, तो देखे एक गाछ के निकट 200-250 महिला थी। तो मैंने पूछा चौबे जी से कि वहां क्या हो रहा है? कहा आपको पता नहीं है? मैंने कहा क्या हो रहा है? कहा वर पूजा आज का दिन है। मैंने कहा इस गांव का सब तो वर मर गया है क्या? तो चौबे जी कहते हैं आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देता। क्या सावित्री ने नहीं किया था वर पूजा? मैंने कहा कब? शादी के पहले की शादी के बाद? हमको बताइए। शादी के पहले तो कौन वर गेहूं खेत वाला का पूजा किया था? सावित्री। आज शादी के बाद उसको मौका कहाँ है? वह तो वर चुन के आ रही है और नारद जी जैसे रथ पर से उतरती है, कहा वर खोज के आ गई। कहा? कहा किसको? कहा सत्यवान को। कहा चौपट हो गया। कहा क्या हुआ? कहा उसका दिन आज से गिन लो 120 दिन यानी 4 महीना।
अब वर पूजा करने का उसको मौका भी हो नहीं हुआ है और जजमेंट मिल गया कि 104 दिन जिएगा यह। अब बताइए तो, अभी शादी नहीं हुआ है, लेकिन सावित्री तो कह देती कल दूसरा वर खो जाएंगे, लेकिन कहा नहीं, बरा हूं शंभु नाता रहा हूं कुमारी। ये किसने कही थी? पार्वती ने। जब सप्त ऋषियों ने शिव जी का इतना अवगुण सुनाया, इतना अवगुण सुनाया, और विष्णु को इतना गुणवान कहा कि सावित्री कहते हैं ऋषिवर बस बस कीजिए, मैं समझ गया कि शिव जी अवगुण का खजाना है, यही ना कहा? हाँ। और विष्णु गुण का खजाना है, कहा हाँ। कहा मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। कहा किया, बरा हूं शंभु नाता रहा हूं कुमारी। बर लिए तो बर लिए। तब जाकर के सप्त ऋषियों ने कहा कि परीक्षा में पास हो गई पार्वती, इसलिए आप शादी कर लीजिए। उसी तरह सावित्री कहती है जो होना था हो गया, शादी हुआ होगा तो आप एक धन पर पली हुई है। देखिए जोड़ी, देखिए एक धन पर पली है और एक लकड़ी काट के जंगल से लाता है, बेचता है, तो माय बेटा बाप मिलके खाता नहीं तो भूखे रहता है। ये जोड़ी है। लेकिन जाने के लिए तैयार, इतना एड़ी वाला चप्पल लेके गई होगी क्यों? कि जहां जा रहा है उसका सम्मान कैसे होगा। पैदल चल रही थी, बाप ने कहा कि बेटी जहां तक रथ जा रही है वहां तक बैठ लो। तब दोनों बैठे और वहां से पैदल गए जहां रहते थे माँ बाप। अब सोच सकते हैं, वह दिन गिन रही है, बर पूजने का उसको मौका है। कल 120 दिन होने वाला है। ये रात भर व्याकुल है, रात से ही कह रही है कि कल हम जंगल जाएंगे, वन देखने का लालसा है। आजकल के लड़का ऐसा नहीं है कि सिनेमा जाना तो मोटरसाइकिल पर बैठ दिखा के ले आता हूं। कहा माँ बाप से आदेश लो। देखिए होता है क्या, आप किसी का सम्मान देते हैं तो आपका सम्मान दूसरा देता है। सम्मान कोई चाहता है तो सम्मान देने के लिए सीखे। आदर कोई चाहता है तो आदर देने के लिए सीखे। सावित्री सास ससुर से जाके लड़ियाती है और कहती है कल जंगल देखने हम भी जाएंगे। बाल बच्चा जब अनुकूल होता है तब माँ बाप नहीं रोकते हैं, अच्छा जाओ घुमाओ। सत्यवान से कहा देखो जी, इसको जंगल का मर्म पता नहीं है, थोड़ा दूर घुमा के ले आना। लेकिन उसको लकड़िया जहां मिलेगा वहीं न जाएगा। जो गाछ मरा हुआ था वहां चढ़ करके लकड़ी काटते थे, वह चढ़ गए गाछ पर और सावित्री एक गाछ के नीचे छांव में बैठी है। वह गाछ कौन चीज का था? तो बरगद का। वह गाछ था बरगद का। जब सातवान कहते देवी सिर में दर्द हो रहा का, जल्दी उतरिए। उतरा और जस्ट सावित्री पूरब मुंह से बैठी थी और इसको इस मुंह से लेटा करके माथा सहला रही है।
इतने में जमराज का दूत आया। कहा तुम कौन हो? बताया। कहा किस लिए आए हो? कहा ले जाने के लिए। तो ले जाओ। लेकिन इसके शरीर में इतना तेज था कि दूत वहां तक सट नहीं पाता था। जाके लौट गया कि वहां एक स्त्री बैठी है जिसके सामने हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। जमराज आया कि जमराज आए हैं और लिंग शरीर लेके चल दिए हैं सतवान का। तो सावित्री माथा सहलाने का जो पोज है वो है ही, लेकिन ये भी लिंग शरीर से निकल गई, जमराज के पीछे पड़ गई। ये नहीं कि शरीरे लेके जा रहे, सो बात नहीं। जमराज उलट के देखते हैं, कहा बेटी लौट जाओ, कोई वर लेना चाहती हो तो ले लो। इस तरह से 3 वर वो मांगती है और उसी में वह स्वपुत्र मांगी, अवसर पुत्र। पुनः जब जाने लगी तो जमराज कहते अब हम तुमको शराप दे देंगे, नहीं तो लौट जाओ। कहा हम तो आप ही के वचन झूठा नहीं हो इसलिए मैं जा रहा हूं। कहा कैसे? जाके देखो सास ससुर का आंख हो गया होगा, राज जो छीना था वह देने के लिए आपस आ रहा है। कहा ये दोनों तो ठीक है, लेकिन आपने कहा अवसर पुत्र, अब पति ले जा रहे हैं तो पुत्र कैसे होगा? जमराज कहते बेटी तुम जीत गई, मैं हार गया। छोड़ दिए सतवान को, ये शरीर में प्रवेश कर गए हैं, जग गए हैं, लेकिन सावित्री अभी अचेत है। कुछ देर के बाद होश में आए तो सतवान कहते हैं देवी सो गई थी क्या? कहा माथा सहलाते सहलाते नींद में आ गई। अब बैठिए, लोग कहते हैं कि गाछ का पूजा करने से सुहाग बना रहता है, तो सब विधवा को भेज दे तो सुहाग बन जाएगा। अरे गाछ चौकी अगर बर देने लगे तो विशेषता मेरा है कि चौकी का है। जिस गाछ के निकट सावित्री बैठी वह गाछ उसकी शक्ति से बर देने लगे तो सावित्री की विशेषता है कि गाछ की। अगर सावित्री ने जो किया वह करना चाहिए कि गाछे को पूजना चाहिए। बर पूजा का मैं विरोधी नहीं हूं, बर पूजा उस तिथि पर कीजिए। बाजार से एक बढ़िया डब या खस साबुन मंगा लीजिए, सुसुम पानी करके पति को आंगन में एक छोटा चौकी पर बैठाइए और रगड़ रगड़ करके नहवाइए, नया कपड़ा पहनाइए और गरम गरम वो लड्डू खिलाइएगा ना तो खैबो करेगा और पंखा जलिएगा, खुश होगा। तो साया साड़ी बुलाओजो ला के देगा, वो गछवा 1 पीस बुलाओ देगा क्या जिसका पूजा करने जा रहे हैं? पति घर में गाछ को पूजने जा रहे, इससे मतलब क्या होता है? हम कह दें बगल से एक ठो पति तो नहीं खड़ा करना चाहते हैं। महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए मैंने बता चुका हूं। वह बाहर चल के नहीं होता है, अंदर चल के होता है। इसलिए सावित्री रोज ध्यान पूजा सत्संग करती थी और यह शक्ति आई कि जमराज से लड़ करके अपने पति को छुड़ा ली। लेकिन नकल तो करते हैं, अकल को धोरखा पर रख करके करते, क्या होगा? इसलिए ईश्वर की आराधना कैसे करें, कहां होगी? यह जमुना की धारा है। विधि निषेध कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन वर्णी। अब हम लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से सुने
क्योंकि इस पर तो हमको जाने में घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, इसलिए बाबा के मुखारविंद से सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।